नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के ग्रहों के माध्यम से हम जान सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के कुछ राज, उनके सीक्रेट्स के बारे में। क्या आपकी कुंडली के द्वारा कुछ पता लगाया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, विवाह का सपना कौन नहीं देखता? लड़का हो या लड़की, हर किसी के मन में विवाह के बारे में एक जिज्ञासा रहती है कि ज़िंदगी में उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और उनका जीवन साथी कैसा होगा, पति अथवा पत्नी का स्वभाव क्या होगा, व्यवसाय क्या होगा। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो, परंतु कई बार ऐसा नहीं हो पाता कि वैचारिक तालमेल की कमी की वजह से, स्वभाव विपरीत होने की वजह से, वैचारिक भिन्नता की वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वैवाहिक जीवन लंबे अवधि तक नहीं चल पाता है, अथवा अन्य किसी कारण से डाइवोर्स जैसी समस्याएं, वैवाहिक जीवन की समाप्ति उत्पन्न हो जाती है, चाहे स्वास्थ्य कारण हो या कामकाज के सिलसिले में वैवाहिक जीवन में दूरी हो। तो दोस्तों, कुंडली के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव शुक्र पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए हम बृहस्पति से हम पत्नी के स्वभाव और करियर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो राशि के आधार पर भी हम पत्नियों के बारे में अथवा पति के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर कुंडली से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं साधारण पति अथवा पत्नी के लक्षण कुंडली से कैसे देखें। जिस पुरुष की कुंडली में मंगल व सूर्य की प्रधानता हो तो उनकी पत्नी साधारण स्वभाव वाली होती है, सामान्य मिजाज होता है। इसके अलावा जिस पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ होती है, उनकी पत्नी भी साधारण स्वभाव की होती हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार जिन पुरुषों के हाथों में चंद्र पर्वत कमजोर होता है तो इन हालात में भी पत्नी साधारण स्वभाव की भी ही होती हैं। गृहस्थ पत्नी के लक्षण। दोस्तों, जिन पुरुषों की कुंडली में शनि और चंद्रमा प्रधान होते हैं उनकी पत्नियां गृहस्थ होती हैं, और जिन पुरुषों की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ होती है उनकी पत्नियां आमतौर पर गृहस्थ होती हैं। इसके अलावा जिन पुरुषों के हाथों की उंगलियां लंबी हो और पतली हों उनकी पत्नियां भी गृहस्थ होती हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अब देखें कामकाजी पत्नी यानी जो प्रोफेशनल वर्क में रहने वाली वाइफ्स के लक्षण कैसे हो सकते हैं। पुरुषों की कुंडली में बृहस्पति, बुध, मंगल प्रधान ग्रह होते हैं तो उनकी पत्नियां कामकाजी होती हैं। इसके अलावा मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले पुरुषों की पत्नियां भी कामकाजी ही होती हैं। तो वहीं यानी हाथ रेखाओं में देखें, हस्तरेखाओं में देखें तो रेखाओं का एक जाल सा होगा और बृहस्पति पर्वत पर लकीर हो तो उनकी वाइफ कामकाजी होती हैं, प्रोफेशनल वर्क में काम करने वाली होती हैं। यह अक्सर देखा जाता है। अगला है शांत स्वभाव पत्नी के लक्षण। दोस्तों, जिन पुरुषों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा बेहतर होता है उनकी पत्नी शांत स्वभाव की होती हैं। इसके अलावा वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले व्यक्तियों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं। तो वहीं यदि हस्तरेखा की बात की जाए तो हथेली साफ रंग की होती है व रेखाओं का जाल नहीं होता है, तो ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। अब देखें यदि उग्र स्वभाव की पत्नियों के लक्षण, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र व चंद्रमा में से कोई भी एक पापक्रांत हो तो पत्नी उग्र स्वभाव वाली होती है। इसके अलावा मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की पत्नियां अपने पति की कम सुनती हैं और अधिक गुस्से वाली, क्रोध करने वाली होती हैं। तो वहीं हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा और बेहतर ना हो तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। यह अक्सर देखा जाता है। तो दोस्तों, यह कुछ लक्षण थे जिनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया आपकी कुंडली के माध्यम से। हालांकि यह एक जनरल विश्लेषण है, सामान्य आधार पर है, बिल्कुल भी सामान्य। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें आपके साथ घटित हों। इसके लिए हमें सप्तम भाव का बारीकी से अध्ययन करना होगा, ग्रहों की प्रधानता देखनी होगी, शुक्र कैसी राशि में है, गुरु कैसी राशि में है, नवांश कुंडली कैसी है। तो इन्हीं सब 4-5 मापदंडों के आधार पर हम तय कर पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और उसका जीवन साथी का स्वभाव, गुणधर्म कैसे होंगे। और यह एक जटिल टॉपिक है, इसको लिटरली बिल्कुल भी अप्लाई ना करें कि एक योग देख करके यदि आप कुंडली पर अप्लाई करते हैं तो गच्चा खा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, जय श्री राम दोस्तों।